अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट ट्यूशन्स में खुशामदीद। मैथ्स का चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शन, ग्रेड 1 से 3 के लिए है ये। और इसको मैं भी आपको डायरेक्ट समझाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है, समझ लें ये कोई पिज़्ज़ा है। आपने ये पिज़्ज़ा घर पे ऑर्डर किया, आपके घर में 4 पर्सन मौजूद थे, ठीक है, लेकिन 2 लोग बाहर हैं, ठीक है। तो अभी आप 4 में इसको डिवाइड करेंगे। आप चाह रहे हैं कि हम हाफ पिज़्ज़ा उनके लिए बचा दें, तो आप 4 पर्सन इस तरीके से इस हाफ पिज़्ज़ा को कंज्यूम करेंगे। तो ये 1 का यानी कि 2 पार्ट्स, अगर मैं इसको इस तरह, बल्कि आपको मैं और क्लियर करती हूँ, ये देखें, ये इस तरह कर लेते हैं। ये वाला आपने खा लिया तो ये 1 का 2 पार्ट हो गया, लेकिन एक पिज़्ज़ा के आपने 2 पार्ट किया और उसमें से 1 आपने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मैं एक पिज़्ज़ा के 4 पार्ट करूँ और उसमें से 1 पार्ट मैं ले लूँ, तो क्या मेरी फ्रैक्शन बनेगी 1/4। अगर इसी तरह मैं एक और पिज़्ज़ा लेती हूँ और उसके मैं 4 पार्ट करती हूँ और उसमें से हम 3 कंज्यूम कर लेते हैं, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/4। यानी कि जो चीज़ हमने शेड कर दी, यानी कि जो चीज़ हमने यूज़ कर ली। अब अगर इसी तरीके से, अब मैं पहली मिसाल आपको देती हूँ कि 4 पोर्शन थे और आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 2 लोग अभी मौजूद नहीं हैं और सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं। तो आपने 2 पिज़्ज़ा खा लिए, तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 2/4। क्लियर हो रही है बात। अब हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो चॉइसेस हैं उनमें आप सर्कल करें। अब ये इन्होंने हमें देखें, एक सर्कल के 2 पार्ट करके दे दिए और एक को इन्होंने ये रेड कर दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल पार्ट कितने हैं 2। पहले हम चेक करेंगे इसमें कितने पार्ट हैं टोटल 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारा डिनोमिनेटर 2 था और वो यहाँ मौजूद है, और इसमें से 1 पार्ट उन्होंने यूज़ कर लिया, तो इसका मकसद है यहाँ 1 पार्ट भी यूज़ है, तो हमारी फ्रैक्शन ये होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके पार्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, जिसमें से 1, 2, 3 पार्ट शेड हैं, टोटल 4 पार्ट हैं। तो पहले हम टोटल ढूंढते हैं। देखें, ये है 3, ये है 2, तो हमारे पास 4 ये है, यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर इनसे मैच कर रहा है। तो क्या न्यूमरेटर भी मैच करता है 1, 2, 3? जी जनाब, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये हो गया 3/4, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके ना आपको यहाँ पर और समझा। देखिए, हमारे पास जो फ्रैक्शन लिखी होती है इस तरह, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक चीज़ ये आ जाती है, ये हमारे डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है, जो ये पार्ट होता है ये असल में होल होता है। जैसे अगर ये पूरा एक सर्कल है और इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो 1, 2, 3, 4 हमेशा डिनोमिनेटर की जगह पे आएगा। शेड कर देती हूँ तो 1 मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, जो ऊपर आता है वो न्यूमरेटर होता है। अब ये नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1, 2, 3, 4। हमें पता है हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले तो हमें ढूंढना है कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि क्या न्यूमरेटर हमारा मैच कर रहा है किसी से। तो ये 4 और ये 4 तो सेम है। अब न्यूमरेटर से हम डिसाइड करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मकसद है ये तो नहीं है। यहाँ 2 है तो हम देख सकते हैं 1 एंड 2, तो ये हमारा मैच कर रहा है, इसका मकसद है ये हमारी ठीक फ्रैक्शन है। इसी तरीके से यहाँ हमको एक ट्राइंगल गिवन है जिसके उन्होंने 3 पार्ट कर दिए हैं, 1, 2 एंड 3। तो हमें ढूंढना है डिनोमिनेटर में 3 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि जिसका न्यूमरेटर 2 होगा वो असल में इससे मैच करेगी। तो यहाँ तो न्यूमरेटर 1 है, इसका मकसद है ये नहीं है। यहाँ न्यूमरेटर 2 है, इसका मकसद है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी को हम एक और उस पर भी समझते हैं तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। अब बेटा, हमें उन्होंने यहाँ पर देखें करके दिया है, एक फ्रैक्शन दी है जिसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया और 2 पार्ट को शेड कर दिया।
तो फ्रैक्शन आपकी बन गई 2/4, क्योंकि ये 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर 4 हो गया, और 2 शेड है तो 2 न्यूमरेटर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितना है, 1 2 3। सबसे पहले यहाँ टोटल लिख दें, कितने पार्ट शेड हैं, 1 2 पार्ट शेड है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ चेक करते हैं टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल पार्ट 8 हो गए। 1 2 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ कितने हैं हमारे पास पार्ट, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमारे पास शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट है हमारे पास, 1 and 2 कितने पार्ट शेड है, 1। यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5/8। तो आपको क्लियर हो गया, जो शेडेड पार्ट होगा वो न्यूमरेटर की जगह आएगा, जो अनशेडेड पार्ट जो टोटल पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा हमारा। अब क्या चीज़ समझ में आई बेटा हमारे पास, ये 2 तो है, ठीक है, 2 तो हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जितना अच्छा आपको सेंस होगा उतने आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक एक्सरसाइज और आई है जो मैचिंग की है कि आपने पार्ट, ये जो आपकी शेप है फ्रैक्शन की, उसको आपने फ्रैक्शन से मैच करना है। देखिए आप यहाँ देखें कि टोटल हमारे पास 2 पार्ट हैं, यहाँ हम देखते हैं टोटल 2 हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, और 1 शेड है, तो ये देखें ये हमारी बहुत आराम से बिल्कुल सही मैच हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ ढूंढते हैं कि 8 किसके पास है, 8 यहाँ पर है हमारे पास, देखें ये रहा 8, और कितने पार्ट इसके शेड हैं, 1 2 3, तो ये 3 भी शेड हो रहा है, तो इसका मकसद है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 4 ढूंढे, ये रहा 4, कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3, देखें ये भी बिल्कुल ठीक मैच हो गई। इन्हें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 कौन सा है जनाब, 6 ये रहा, कितने उसके शेड हैं, 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 आपने ढूंढना है, 3 कहाँ पर है, ये रहा 3 हमारा डिनोमिनेटर, 1 2 2 शेड है, तो ये भी बिल्कुल ठीक मैच हो गई। ठीक है, तो ये हमने एक एक्सरसाइज भी कर ली। अब इसके बाद वो ये कह रहे हैं कलरिंग 1/4, कलर इन द फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप रिटन बिलो इन 1/4। आपने ये देखना है कि सबके 4th पार्ट है, उसमें से आपको एक को शेड करना है, क्योंकि आपको 1/4 बोला है, तो 4th डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, तो आप इसमें इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए इसमें ऐसा करते हैं, कलर ले लेते हैं, चलिए ठीक है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ शेड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको शेड कर लेते हैं, यहाँ हम इसे शेड कर लेते हैं, एक हम ये शेड कर लेते हैं, तो हमारा 1/4 जो है वो शेड हो जाएगा। एक हम यहाँ पर इसको शेड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये भी हमारा शेड हो गया। चलिए अब हमारे पास सारे 1/4 पे शेड हो गए, तो आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम शेडिंग करते हैं। अगर वो आपसे कहते कि लेट्स सपोज मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ कि आप इसका आप इसका 2/4 शेड करें, तो हम इसको और इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ वो कहते हैं कि आप इसके 3/4 को शेड करें, तो ये एक शेड हो गया, ये हम इसे शेड कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि 1/4 तो हमने कर लिया, तो इसके अलावा अगर और तो कोई फ्रैक्शन इसकी बनेगी नहीं, 2/4 1/4 एंड 3/4 4/4 का मतलब तो होल हो जाएगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है ये वाला फ्रैक्शन का पार्ट ये बार बार देखिएगा, इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा
क्योंकि ये आपको समझ ही इस तरीके से आएगा कि फ्रैक्शन असल में होती क्या है, फ्रैक्शन को किस तरीके से हम एलिब्रेट करते हैं, फ्रैक्शन किस तरीके से दूसरे किसी नंबर के अंदर उसकी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहचान सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको इससे समझ में आ जाएगा। होमवर्क मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।